చెప్పులు దేవుడు కొట్టేస్తుంది ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗು. ಓಂ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯ ಪುರುಷ ಶತೇಂದ್ರಿಯಾಯುಷ್ಯೇವೇಂದ್ರಿಯೈ ಐವತಾಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಶಿಡ್ಲು ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು नेगेटिव कैंपेनिंग जो बीजेपी एक कि समस्त रूप से राइट्स हो जाएंगे कर्नाटक में अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो। दूसरा ये बजरंग बली वाला, भैया बजरंग दल और बजरंग बली में क्या क्या चीज़ कॉमन है। और तीसरा वो सॉवरेंटी वाला सवाल कि सॉवरेंटी शब्द का इस्तेमाल हुआ जो सोनिया गांधी ने नहीं किया, कांग्रेस के ट्वीट में वो आया। सॉवरेंटी क्या है? सॉवरेंटी ये है कि मैं वोटर हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, आई एम सॉवरेन इन इलेक्शन। डेमोक्रेसी में तो वही होता है ना सॉवरेन। तो इन्होंने इनकी मैसेजिंग गलत हुई, इनके नरेटिव ठीक से नहीं बना और इनमें इनकी टीम में एकजुटता नहीं थी। सीताराम येदियुरप्पा आते थे स्क्रीन पे, सपोर्ट करते थे, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ और विपरीत ही बात करता था। ओके, जेडीएस के नेता कुमारस्वामी कल रात ही लौटे हैं सिंगापुर से, मेडिकल रीजन से गए थे और कल रात से जब से आए हैं मिले जुले संकेत दे रहे थे। फिलहाल लेकिन अगर 18 सीटें उनकी आ रही हैं तो मुझे लगता नहीं कि पे आते ही 7 से 18 हो गया। लेकिन देखिए भगवान की पूजा मदद करती है। अच्छा, ऐसा नहीं 81 का एकदम उल्टा 18 है। 81 बीजेपी, 18 जेडीएस, लेकिन मिलाकर भी ये दोनों पार्टियां 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रही हैं और कांग्रेस 120 पर आ गई है। राजीव, जैसे आप कह रहे थे 150 140 कांग्रेस नहीं छुएगी। फिलहाल जो अभी आंकड़ा है उसके मुताबिक कांग्रेस बहुमत के आसपास आ गई है, बहुमत से 7 सीटें आगे आ गई है, लेकिन वो 140 से काफी नीचे 120 पर आ गई है। बीजेपी 81 पर है और जेडीएस है 18 पर। कांग्रेस और बीजेपी की एक एक प्रतिक्रिया। एडवोकेट महिमा सिंह 120 पर आप आ गए, अभी थोड़ी सी मुझे लगता है धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि और 5 7 10 कम हो गई तो फिर जेडीएस और बीजेपी का गेम शुरू हो सकता है। महिमा, देखिए वो तो आर अशोक जो इनके वहाँ नेता हैं वो बड़े धड़ल्ले से ये बोल चुके हैं कि हमारी हाई कमांड बहुत अच्छी है और कुछ भी हो जाए, चाहे हमें ऑपरेशन लोटस करना पड़े। अब ये लोग स्पष्ट तौर पर बोलने लगे हैं कि हमें चाहे ऑपरेशन लोटस करना पड़े, हमारी हाई कमांड सरकार बना लेगी। तो वो तो ठीक है, लेकिन देखिए जिन लोगों ने धमकाया कन्नडेगा लोगों को कि मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उनके सर से मोदी जी के सर से जनता ने अपना आशीर्वाद हटा लिया है। बहरहाल तो देखने की बात ये है और हम सीधे तौर पर सरकार बनाने जा रहे हैं मानक जी, ये आप देखेंगे। और ये जो सरकार है, जैसा रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था ना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये जनता की सरकार होगी, ये जनता के मुद्दों का समाधान निकालने वाली सरकार होगी। ओके, मनोज यादव बीजेपी से, मनोज 77 पर आ गए आप, 77 104 से आधे हो गए, कांग्रेस बहुमत के बहुत आगे। अब तो मान लेंगे 10 बज रहे हैं मनोज जी। मानक जी अभी रिजल्ट आने दीजिए, लेकिन मैं इतना स्पष्ट एक बात कहने देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके राजनीतिक विश्लेषक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की हार है। अरे 37 सालों से अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा है 5 साल बदलने का, तो कौन सी किसकी हार हो गई है? और मैं पूछना चाहता हूँ, ये मोदी की मैजिक नहीं है कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मैजिक नहीं है कि 283 सीट 2014 में जीता, 303 सीटें हमने 2019 में जीती। ये और बोल रहे हैं कि मोदी जी को उतारा जाता है। अरे भाई साहब, सोनिया गांधी जी को अस्वस्थ होने के बावजूद 4 साल बाद में सोनिया गांधी जी को उतारा गया। उनके बेटे सुपुत्र राहुल गांधी उतरे, प्रियंका वाड्रा उतरी, कांग्रेस पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व उतरा। तो इसमें क्या अजूबा हो गया? जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंदिरा करके नारा देकर के जो आप लोग करते थे, वो उसके बारे में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आप मौन धारण कर लेंगे, नहीं मोदी जी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, मोदी जी ने गलत कैंपेन किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके राजनीतिक विश्लेषकों से, क्या बजरंग दल की तुलना करना? मनोज, छोटा सा सवाल मनोज, क्या 2024 के पहले ये जो चुनावी साल है, अभी और भी कई चुनाव आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव आने वाले हैं, क्या आज की हार से बड़ा झटका नहीं लगेगा मनोज आपके कैंपेन को? मैं बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी 2024 में डंके की चोट पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। आपको याद होगा 2004 में आपको याद होगा जब यूपी की सरकार जीती और हम लोग
3 राज्यों को स्टेट चुनाव जीत करके आए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उस समय यूपीए की सरकार जीत के आई। और अभी 2019 का मैं एग्जांपल दे देता हूं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल में और उड़ीसा के अंदर विधानसभा के चुनाव है साथ साथ। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला असर रहा और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाई। और 2019 का ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको याद होगा 2019 ओके, कांग्रेस दफ्तर चलना पड़ेगा। बेंगलुरु के कांग्रेस ऑफिस संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव, पहले जब देख रहे थे हम, अब से करीब 1-1.5 घंटे पहले सन्नाटा छाया हुआ था, फिलहाल कैसा दिख रहा है कांग्रेस ऑफिस? संजीव, यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में जीत ने दस्तक दे दी है और यहाँ इस वक्त जो नज़ारा है वो आपको दिखाना ज़रूरी हो गया है। बड़े नेता नहीं पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ जो मौके पर मौजूद नेता हैं वो किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह से शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर जश्न की और नारेबाजी की। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ आज, इसीलिए आप देखिए अभी जो नतीजे आए हैं पूरी तरह से तो नहीं आए हैं, आप लोग नारेबाजी शुरू कर दिए? नहीं, अभी तो नारेबाजी शुरू बोले तो अभी सेलिब्रेशन तो अभी 1 घंटा टाइम है ना। अच्छा, अभी हमारे नेता आने वाले हैं, सब आने के बाद सेलिब्रेशन होगा। अभी ये तो फिर जीत का। आपको लग रहा है आंकड़ा कहाँ तक जा रहा है? 140 तक जाएगा। 140? अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए मैं स्क्रीन सामने देख रहा हूँ, उसमें 121 बता रहे हैं। उसमें बता रहे हैं अभी गिनना बाकी है ना। अभी पोलिंग बूथ खुलना बाकी है। कौन सा एरिया था जहां सबसे ज्यादा स्वीप हुआ है? सिर्फ हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। देखिए यही है मैसूर कर्नाटक की बात, मारक जहां सबसे ज्यादा जेडीएस कमजोर पड़ी है और वो वोट सारे के सारे ट्रांसफर हुए हैं कांग्रेस की तरफ। और उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में आप यहाँ कांग्रेस दफ्तर क्वींस रोड बेंगलुरु के बाहर आप इस तरह का नज़ारा देख पा रहे हैं। यहाँ कई महिलाएं हैं, समर्थक जो कि पहुँच चुकी हैं और ज़बरदस्त तरीके से प्रचार कार्य के बाद अब ये यहाँ पर जीत का इस तरह से एक यूँ कहें कि उन्वान किया जा रहा है। और आपको हम ये भी जानकारी देते चले कि आपको सारे विधायकों को जो प्रत्याशी हैं जो अब जीतने जा रहे हैं उन्हें कह दिया गया है कि आपको देर शाम तक यहाँ बेंगलुरु पहुँच जाना है। और चॉपर्स की व्यवस्था की गई है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है और कहीं भी लोकल जश्न नहीं होगा, ये बता दिया गया है। देखिए उस तरफ स्क्रीन लगाया गया है और यहाँ इंतज़ार हो रहा है। कहा जा रहा है कि 1 घंटे के भीतर यहाँ बड़ा जश्न होने जा रहा है। सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को तुरंत यहाँ से आला कमान से आदेश चला गया है कि आप यहाँ बेंगलुरु पहुँचेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई लोकल सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और मेरी जानकारी ये है कि धारवाड़ में, हुबली में, बेलगाम में, बल्लारी में, इन सब जगहों पर चॉपर खड़ा हो चुका है और सभी विधायकों को लेकर के यहाँ पहुँचना है। बस उन्हें इंतजार है कि जैसे ही डीएम साहब सर्टिफिकेट उन्हें देंगे उन्हें बेंगलुरु पहुँच जाना है। यहाँ खड़गे मौजूद है, खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है और यही फैसला लिया जाना है। संजीव, लौटूंगा आपके पास। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 95 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। नहीं, माफ करिएगा, 95 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 61 सीटों पर बीजेपी आगे है और 19 पर जेडीएस आगे चल रही है। जबकि हमारा जो आंकड़ा है वो कह रहा है 125 सीटों के साथ कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी है। बीजेपी 72 है और जेडीएस ने अपना प्रदर्शन पिछले आधे घंटे में सुधारा है और वो 22 पर आ गई है, जैसे एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी बिल्कुल वही बढ़त दिखा रही है। जैसे खास बात बताता है कि जेडीएस अपना प्रदर्शन भाजपा की कीमत पर सुधारा।